एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पहले पूरे देश को इस बात का इंतजार था कि कोरोना की वैक्सीन कब बाजार में आएगी, और अब जबकि सरकार ने कोरोना की 2 दवाओं को मंजूरी दे दी है तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। इस विवाद से दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक के सीएमडी इतने आहत हुए कि उन्होंने अपने आलोचकों को न सिर्फ कड़े शब्दों में जवाब दिया बल्कि स्वदेशी पर शक करने वालों को भी खूब सुनाया। अपनी वैक्सीन के बचाव में कूदा भारत बायोटेक। Indian scientists are cheap people. You can throw the stones on them on anything you want to. स्वदेशी को वैक्सीन पर सियासत से भड़के सीएमडी कृष्णा एला। Indian scientists want to bash on another Indian scientist. Maybe they want to prove that they're above Indians. वैक्सीन को बैकअप बताने वालों पर भी फूटा गुस्सा। As a backup, the Bharat Biotech vaccine can be used. For humans, there is no backup. 3 जनवरी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना के लिए जिन 2 दवाओं को मंजूरी दी थी उनमें से एक यानी भारत बायोटेक की दवा सियासी बयानबाजियों से विवाद में आ गई है। कुछ वैज्ञानिकों से लेकर देश की राजनीति में पहचान रखने वाले बड़े नेताओं ने इस दवा की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। तो आलोचकों को जवाब देने के लिए रविवार शाम खुद भारत बायोटेक के सीएमडी कृष्णा एला सामने आए। We have done a wrong, please point out. But why is it you don't question the UK trial? Nobody want to read that. Because Indian scientists are easy. Indian scientists want to bash on another Indian scientist. Maybe they want to prove that they're above Indians. I don't know if they want to say above Indian, are they going to get a British passport or are they going to get American passport? I don't know why. कृष्णा एला की कंपनी भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण किया है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि मेड इन इंडिया को प्रमोट करने के चक्कर में सरकार ने हड़बड़ी में मंजूरी दी है। विवाद इसलिए हुआ है क्योंकि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी जारी है। दवा की एफिकेसी यानी प्रभावशीलता का पुख्ता डेटा मौजूद नहीं है। कोवैक्सीन का ट्रायल अभी 25 जगहों पर चल रहा है। तीसरे चरण में 26,000 लोगों पर ट्रायल किया जाना है। हालांकि सरकार भारत बायोटेक के साथ खड़ी है क्योंकि पहले और दूसरे चरण में दवा ने बेहतर नतीजे दिए हैं। तीसरे चरण का डेटा भी फरवरी या मार्च में सामने आ जाएगा। भारत बायोटेक का दावा है कि उसे मंजूरी तय नियमों के हिसाब से ही मिली है, लेकिन कृष्णा एला का आरोप है कि अति उत्साह में कुछ लोग स्वदेशी वैक्सीन पर शक कर रहे हैं। Now the vaccine is getting into political, so I want to state that very clearly. None of them, my family members, are involved in any political families or anything else. People question, oh, we are not transparent. I don't know what is transparency to me. When I put everything in the black and white like this, people still question transparent because Indian scientists are cheap people. You can throw the stones on them on anything you want to. कृष्णा एला का गुस्सा सिर्फ आलोचकों पर ही नहीं फूटा, बल्कि दवा को बैकअप प्लान बताने वाले एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से भी वो नाराज दिखे। The Bharat Biotech vaccine will be used, or when we have a situation where we are not sure how efficacious the Serum Institute vaccine is going to be, then as a backup, the Bharat Biotech vaccine can be used. Now everybody comes in the TV channels now. They talk about everything what they want to. And everything they throw mud into TV. And now we are now waiting to clean up all our courts now. It's a sad part. There's no backup in this world anywhere. For humans, there is no backup, human. For a virus, you don't have backup. It's a vaccine, another vaccine. That's it. And I think these sort of statements, people should be responsible in giving statements like these. वैक्सीन पर छिड़े इस विवाद के बीच ये जान लीजिए कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक बड़ी दवा निर्माता कंपनियों में से एक है, जो दुनिया के 123 देशों में दवा का निर्यात करती है। भारत बायोटेक के नाम 145 दवाओं का पेटेंट है और तीसरे चरण में अगर कोवैक्सीन बेहतर नतीजे देती है तो देश को सस्ती दरों पर कोरोना की दवा मिल जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।